मित्रों नमस्कार। चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पॉक्सो एक्ट पर, ठीक है ना। बात करेंगे पॉक्सो एक्ट पर, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इस पर हम लोग आज बात करेंगे और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। और यह मेरा मोबाइल नंबर है, यदि कोई भी इंसान हमसे संपर्क करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक है। ये 80 90 175 101, ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर है। आप लोग अगर संपर्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट क्या है। देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसका क्रम संख्यांक है 32/2012, अर्थात 2012 में जो जितने भी कानून बने ये 32वें नंबर का कानून है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह अधिनियम बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों जैसे लैंगिक हमला, ध्यान से पढ़िए, ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से संरक्षण देने हेतु बनाया गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से पॉक्सो एक्ट किन पर लागू होता है। तो आप तीनों को याद रख लीजिए, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से संरक्षण देने हेतु पर लागू होता है, ठीक है। इस अधिनियम को लागू करने का बल संविधान के अनुच्छेद 15(3) से प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ अनुच्छेद 39 में भी इस बात का जिक्र है कि राज्य बालकों के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। स्पेशल एक्ट है तो कुछ स्पेशल अनुच्छेद भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, 15(3) और अनुच्छेद 39, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का जो है ये अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बालकों के अधिकारों को सुरक्षित करने से संबंधित एक मानक बनाया था, जिसे भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार कर लिया था। कानून बाद में बना, लेकिन स्वीकार पहले कर लिया था। वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है। इस अधिनियम को 19 जून 2012 को राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा 9/11/2012 को यह एक्ट लागू हुआ, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह एक्ट लागू कब हुआ। तो कब हुआ? 9 नवंबर 2012 को एक्ट जो है लागू हो गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति 19 जून 2012 को प्राप्त हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अध्याय 1 में 2 धारा है। अध्याय 1 में क्या है? 2 धारा है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है तथा धारा 1 के खंड 2 में इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, यह बताया गया है, ठीक है। जब से जम्मू कश्मीर राज्य से 370 हटा दिया गया तब से है। आइए जानते हैं क्या है और आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये धारा 2 में जो है परिभाषा है, यहाँ पे लिखा है 2A 2B, ऐसे ही आपको पढ़ना है, मैंने पूरा डिटेल्स नहीं लिखा है, 2C 2D, ठीक है ना। तो 2A में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है, अर्थात गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला है। 2B में गुरुतर लैंगिक हमला, 2C में सशस्त्र बल या सुरक्षा बल के द्वारा जो लैंगिक हमला किए जाते हैं। 2D बालक जो 18 वर्ष से कम है, यहाँ पे अप्लाई होता है जो ऐसे बालक जो 18 वर्ष से कम है, ठीक है। DA, यहाँ पे देखिए DA लिखा है, 2DA 2019 में इसमें बदलाव आया था, उसको जोड़ा गया, बालक संबंधी अश्लील साहित्य। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 2019 में निम्न में से क्या जोड़ा गया। तो 2DA जोड़ा गया, ठीक है ना, बालक संबंधी अश्लील साहित्य को जोड़ा गया। 2E घरेलू संबंध, 2F प्रवेशन लैंगिक हमला, 2G में वित्त है, 2H में धार्मिक संस्था है, 2I में लैंगिक हमला है, 2J में लैंगिक उत्पीड़न है। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, ठीक है ना। 2J जो है लैंगिक उत्पीड़न है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। और D महत्वपूर्ण है, 2A महत्वपूर्ण है, ठीक है। 2J जो है लैंगिक उत्पीड़न है, सेक्सुअल हरासमेंट। 2K साझी झ है, ये झ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये झ लिखा हुआ है, साझी गृहस्थी, शेयर्ड हाउस होल्ड, या जो भी कह सकते हैं आप। 2L में विशेष न्यायालय है, जो कि धारा 28 में परिभाषित किया गया है, ठीक है।
2M में SPP है। 2M में SPP का मतलब होता है विशेष लोक अभियोजक। धारा 32 में है 2M में जो है विशेष लोक अभियोजक है। तो आपको हमेशा याद रखना क्या क्या चीजें परिभाषा में, 2M 2L लैंगिक उत्पीड़न 2J, ठीक है ना, लैंगिक हमला 2I, आई जे हमेशा याद रखिए, 2I और J, ठीक है ना, 2I और J हमेशा याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है। लैंगिक हमला और लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है ना। यहाँ पर 2A 2B ये याद रखिए, और 2D ये, ठीक है ना, 2DA याद रखिए, 2F, यही इतना परिभाषा आप लोग याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए। तो दोस्तों देखिए धारा दो में जो है सॉरी अध्याय जो है धारा 3 से 12 तक है, कुल 5 खंड है इसमें जो है। अध्याय 2 में कुल 5 खंड है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, तो अध्याय 2 क्या है, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध। यह 5 खंडों में विभाजित है, ठीक है ना। आइए जानते हैं। खंड ए, प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड, धारा 3 4 यह कवर करता है। खंड बी, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड, धारा 5 और 6। खंड सी, लैंगिक हमला और उसके लिए दंड, धारा 7 और 8। खंड डी है गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड, खंड 9 और 10। खंड ई है लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड, खंड धारा 12 और 11 और 12, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 1 जनवरी को सभी का PDF आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, खंड ये है प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड, काफी महत्वपूर्ण, धारा 3। अक्सर धारा पास्को एक्ट में धारा 3/4 होता है, ठीक है। पास्को एक्ट में धारा 3 है, यहाँ देखिए, काफी महत्वपूर्ण धारा है ये, इसे मन से पढ़िएगा। प्रवेशन लैंगिक हमला किसे कहते हैं और इसके बारे में है। पहला, आप पढ़ सकते हैं, अपना लिंग किसी सीमा तक किसी गुदा में प्रवेश कराता है, ठीक है। अब कहना अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर। किसी वस्तु को बालक की, ठीक है, घुसेड़ता है। सी, बालक के शरीर के किसी भाग को ऐसे अभिचालन करता है जिससे वह बालक की, भाई ये सब कोर्ट में होता है, ठीक है। अब ये सोशल प्लेटफॉर्म है तो इस पर ठीक से कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोर्ट में सब कुछ आपको, आप एक अधिवक्ता हैं, आपने एक डिग्री ली है, तो आपके लिए सब कुछ जानना जरूरी है, ठीक है। डी, बालक की अपना मुंह लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुल 4 खंड हैं, धारा 3 में कुल 4 खंड हैं, आपको पढ़ना है। धारा 3 क्या है, प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। आगे हम लोग बढ़ते हैं, धारा 4, ठीक है ना। धारा 4, प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड क्या है। यहाँ पे प्रवेशन लैंगिक हमला क्या है, यहाँ पे देखिए धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला किसे कहते हैं इसके बारे में है, और धारा 4 है प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। अब काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर बहुत सारे मामले जो है कोर्ट में धारा 3 और 4 से ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि बालक 16 से 18 वर्ष के बीच है, ठीक है ना, तो प्रवेशन लैंगिक हमला करने वाले को 10 वर्ष से आजीवन कारावास का दंड मिलेगा, प्लस जुर्माना भी, जो न्यायालय समझे, या दोनों, ठीक है। तो 16 से यदि 18 वर्ष के बीच है तो 10 वर्ष का दंड है, ठीक है। यदि बालक 16 से कम वर्ष का है, बालक का मतलब नर या नारी, बालक का मतलब लड़का या लड़की दोनों आएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। बालक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बालक, बालक का मतलब बालक शब्द द्योतक है नर और मादा का, ठीक है। यदि बालक 16 वर्ष से कम आयु का है तो ऐसे प्रवेशन लैंगिक हमला 20 वर्ष का, 20 वर्ष व आजीवन कारावास होगा, या प्लस जुर्माना भी होगा, ठीक है ना। 20 वर्ष से आजीवन कारावास होगा और प्लस जुर्माना भी होगा। तो धारा 3 और 4 काफ़ी महत्वपूर्ण, इसे मन से पढ़ डालिए। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए खंड बी है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड, ठीक है। तो धारा 5 है, धारा 5 कवर करता है। धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला को बताता है। यह धारा कुल 21 खंडों में विभाजित है, काफ़ी बड़ा है, 21 खंडों में विभाजित है। जैसे देखिए, ए,
जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, ये शब्द आपको जोड़ना है, ठीक है, हर लाइन के अंत में ये शब्द जो आपको जोड़ देना है। जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए किसी बालक पर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, ये शब्द आपको जो है उसी में जोड़ देना। मैंने पूरा लिखा नहीं है क्योंकि नोट्स बहुत बड़ा हो जाता। जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, ठीक है, जो कोई जेल प्रेषण गृह या संरक्षण गृह में होते हुए गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, ठीक है, इसी प्रकार से आपको जो है जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने जो यहाँ पर देखिए जो खंड जे है, जो कोई किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे बालक के शारीरिक रूप से अशक्त हो जाए, ऐसा करे कि वह विकलांग हो जाए या मानसिक बीमार हो जाए, बालिका की दशा में गर्भवती हो जाती है। तीसरा, बालक किसी प्रतिरक्षा हास्य विषाणु या प्राणघातक रोग का संक्रमण हो जाए, एड्स हो जाए, उसे बालक की मृत्यु हो जाए, ठीक है ना। तो ये सब जो है, ये जे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग जब नोट्स मिलेगा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, जो एम है, धारा 5 खंड एम, ठीक है ना, धारा 5 एम जो है 12 वर्ष से कम आयु के बालक पर लैंगिक हमला, यहाँ पे देख रहे हैं ना। अब आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से किसमें 12 वर्ष से कम आयु का जिक्र है, तो यहाँ पे देखिए 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लैंगिक हमला, ठीक है। तो ऐसे लैंगिक हमले जो होते हैं, बालक को रक्त दत्तक विवाह संरक्षण पालन पोषण गृहस्थी में प्रवेशन लैंगिक हमला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ओ है, बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्थान द्वारा गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। तो इसी प्रकार से आपको यू तक आना है, वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाता है, कहा जाएगा, ठीक है ना। अब आइए धारा 6 पर। धारा 6 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड है, ठीक है ना। धारा 6 में जो है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड है। धारा 5 है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किसे कहा जाएगा, वह 21 खंडों में बताया गया है, ठीक है ना, 21 प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए, पहला 20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी, ठीक है ना। और दूसरा, जुर्माना भी होगा और उसका संदाय पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित से किया जाएगा, ठीक है। जो जुर्माना दिया जाता है तो पूरी पीड़िता को दिया जाएगा, जिससे उसका पुनर्वास हो सके, उसकी मेडिकल जांच हो सके, या जो भी दवाई दारू लगता है उसमें हो सके, ठीक है ना। तो ये देखिए काफ़ी कठोर एक्ट है ये, और कोर्ट में सबसे ज़्यादा भीड़ जो है इसी एक्ट की लगती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा भीड़ इस कोर्ट में होती है। आगे चलते हैं, हम लोग जानते हैं क्या है। देखिए धारा 7 है, लैंगिक हमला, महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे पढ़िएगा, ठीक है। धारा 7 है, लैंगिक हमला, काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है ये। कोई व्यक्ति इस आशय से बालक की स्पर्श करता है या लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है जिससे प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क हो जाए, लैंगिक हमला कहलाता है। प्रवेशन किए बिना ही शारीरिक संपर्क हो जाए, ठीक है ना। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं लैंगिक हमला में क्या। अब इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल से यहाँ नहीं कहना है, ठीक है। तो लैंगिक हमला किसे कहते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। धारा 8 है, लैंगिक हमले के लिए दंड, लैंगिक हमले के लिए दंड, ठीक है ना। 3 से 5 वर्ष तक होगा, प्लस जुर्माना भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे हमने किसी बालक को पकड़ा, जबरदस्ती करनी चाहिए और वो बालक भाग गया, ये समझिए आप लैंगिक हमला किसे कहते हैं। जैसे हमने किसी बालक को पकड़ा, उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, ठीक है ना, और जिस इंटेंशन से हमने चाहा, हमने बालक को पकड़ा जरूर, लेकिन वो हमारे थोड़ा सा संपर्क में हमारे आया, लेकिन वो तुरंत भाग गया छुड़ा करके, तो वह हमला कहलाता है कि हमारे साथ फलाने ऐसा ऐसा कार्य करने की कोशिश की, ठीक है। तो धारा 8 में जो है लैंगिक हमले के लिए दंड है, ठीक है, 3 से 5 वर्ष तक। यदि बच्चा 16 से 18 वर्ष का है तो 5 वर्ष होगा। यदि बच्चा 16 वर्ष से कम आयु का, यदि बच्चा जो है 16 से 18 वर्ष का है, 16 से 18 वर्ष के बीच का है तो 3 वर्ष होगा। यदि बच्चा 16 वर्ष से कम है, कोई बालक जो है 16 वर्ष से कम है तो 5 वर्ष की सजा होगी, ठीक है ना। आप इस तरीके से देखिए उसे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए डी, जो खंड डी है,
गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड, गुरुतर हमला और उसके लिए दंड है। यहाँ पर देखिए, तो धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमला किसे कहती हैं बताया गया है। कुल 22 खंड है, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने 5 में बताया था आपको, धारा 5 में। तो गुरुतर लैंगिक हमले को कुल 22 तरीके से बताया गया है कि क्या क्या कैसे कैसे होगा, ठीक है। यह धारा 5 की तरह है। धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला से संबंधित है, जबकि धारा 9 गुरुतर लैंगिक हमले से संबंधित है। हिंदी मीडियम के बच्चे यह जो शब्दावली है इस पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और धारा 9 है गुरुतर लैंगिक हमला, ठीक है ना। यहाँ प्रवेशन है, यहाँ सिर्फ हमला है, यहाँ पे प्रवेशन नहीं है, ठीक है। तो इस शब्दावली पे ज्यादा ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड 5 से 7 वर्ष है, 5 से 7 वर्ष के बीच है, प्लस जुर्माना है, ठीक है ना। धारा 10 में जो है 5 से 7 वर्ष के बीच है, जबकि प्लस जुर्माना भी है। लैंगिक उत्पीड़न काफी महत्वपूर्ण है, ये देखिए। ई लैंगिक उत्पीड़न, जो खंड ई है जो हमने बताया था लैंगिक उत्पीड़न, आइए देखते हैं क्या है। धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न से काफी महत्वपूर्ण है। धारा 7, धारा 3, धारा 4, धारा 3, धारा 4, ठीक है। धारा 7 और धारा 11 काफी महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिए। फिर से मैं लिख दे रहा हूं, धारा 3, धारा 4, धारा 7, धारा 11 परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और जो इसका परिभाषा खंड है, परिभाषा खंड जो है काफी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं क्या है। देखिए, धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न, जो कोई लैंगिक उत्पीड़न करता है यह कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से, ठीक है ना, कोई शब्द, ध्वनि या कोई अंग विक्षेप द्वारा कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय से प्रदर्शित करे कि वह बालक उसे देख ले, ठीक है ना। कोई ऐसा शब्द कहे, गंदे गंदे शब्द लोग कहते हैं, कोई ध्वनि ऐसा निकाले, कोई अंग विक्षेप ऐसा करे, ठीक है ना। मतलब अंग विक्षेप, अंग अपना हाथ को किसी अपने गुप्तांगों पे रखे, अपने ही गुप्तांगों को रखे कि हमारा बालक उसे देख ले, कि इंटेंशन पहुंच जाए कि हम क्या चाहते हैं। कोई बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है। मान लीजिए हम छत पे खड़े हैं एक बच्चे को लेकर के, कोई लड़की जा रही है, ठीक है ना, उसका पैंट निकाल करके हम जो है कुछ प्रदर्शित करवाते हैं। हम छत पे खड़े हैं, कोई लड़की नीचे जा रही है, इस संदर्भ में देखिए। अश्लील प्रयोजनों हो तो मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो जो है कोई ऐसी चीज़ हम किसी को दिखाते हैं, किसी बालक को, जिससे वो समझ जाए कि हम क्या उससे कहलवाना चाहते हैं, ठीक है। बालक का सीधे या तो किसी इलेक्ट्रॉनिक अंकी या किसी अन्य माध्यम से पीछा करता है, मोबाइल से पीछा करता है, उसकी लोकेशन से पीछा करता है, ठीक है ना। तो पीछा करना भी जो है लैंगिक उत्पीड़न में आएगा। यहाँ पे देखिए, पीछा करना भी लैंगिक उत्पीड़न में आता है बालक का। बालक मतलब नर या मादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आगे। बालक को धमकी देता है कि किसी लैंगिक कृत्य को इलेक्ट्रॉनिक फिल्म या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से, चाहे वास्तविक हो या गढ़े हुए किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है, ठीक है ना। आजकल सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे हैं, यदि तुम हमारा बात नहीं मानोगे तो हम ये लिख कर देंगे, ठीक है ना। लोग प्यार करते हैं, उसके बाद जो है प्यार जब टूट जाता है तो उसका वीडियो बनाएंगे, उसका प्रिंट जो है अपने सोशल मीडिया पे लिख कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। धारा 11 का खंड पाँच, ये 5 है 6 है। धारा 11 खंड 5, धारा 11 खंड 6, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए पारितोष देता है, ठीक है ना। पारितोष का मतलब इनाम, इनाम का मतलब हमने किसी बालक से कहा कि फला आदमी के पास चले जाओ, उसकी इच्छा पूर्ति करो, ठीक है, या कुछ भी करो, और जब होगा उसको तुम्हें इनाम देंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझिए। आगे बढ़ते हैं। धारा 12 है लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड, 3 वर्ष प्लस जुर्माना है, 3 वर्ष प्लस जुर्माना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। धारा अध्याय 3 में धारा 13, 14, 15 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड। अश्लील प्रयोजनों के लिए काफी महत्वपूर्ण धारा है। अब मैं फिर से एक बार बता दूं, धारा 3, धारा 4, धारा 7, ठीक है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो हमने पढ़ा धारा 11, ठीक है ना। और ये जो अध्याय है, ये जो अध्याय काफी महत्वपूर्ण, और अध्याय 3 काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। धारा 13 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग। धारा 13 क्या कहता है? अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग, ठीक है, जैसे आजकल फिल्मों में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जो कोई बालक का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया, प्रिंट का मतलब होता है जो अखबार है, के माध्यम से किसी बालक को ज्ञानेंद्रिय प्रदर्शित करता है, दूसरा वास्तविक या नकली लैंगिक क्रियाकलाप दिखाता है, ठीक है। तीसरा, किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्श करता है, उसका प्रदर्शन करता है। आगे बढ़ते हैं। धारा 14 है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड। धारा 13 में है अश्लील प्रयोजन, और धारा 14 में अश्लील प्रयोजन के लिए दंड। 5 वर्ष प्लस जुर्माना, ठीक है ना, लेकिन दोनों भी हो सकता है। लेकिन द्वितीय या पश्चातवर्ती, लेकिन एक बार आपको दंड मिला फिर भी आपने अपने आप में सुधार नहीं किया, तो द्वितीय दोषसिद्धि पर 7 वर्ष का दंड होगा प्लस जुर्माना होगा। जुर्माना दुगना या तिगना हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे जुर्माना दुगना हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। धारा 15 बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर अश्लील प्रयोजन के लिए बालक को उपयोग करना है, उसके पास उसका दंड है। उसके बाद यदि आप कमर्शियल रूप में काम करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्या है। खंड 1, जो कोई बालक संबंधी अश्लील साहित्य को साझा या प्रेषित करेगा, प्रेषित का मतलब भेजना, ठीक है, करेगा कि आशय से किसी सामग्री का भंडारण करता है या मिटाने का आदेश देने के बावजूद असफल रहता है, तो 5,000 रुपया जुर्माना, दूसरी बार पाए जाने पर 10,000 रुपया जुर्माना। कोई अश्लील साहित्य, कोई सीडी, कोई वीडियो, कोई कुछ भी यदि रखता है, भंडारण करता है, तो 5,000 रुपया जुर्माना, और दूसरी बार पाए जाने पर 10,000 रुपया जुर्माना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा, कोई बालक को अश्लील सामग्री को रिपोर्टिंग के सिवाय किसी रीत से प्रेषण, प्रदर्शन, प्रचार, वितरण करता है या न्यायालय में उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करता है, तो उसके लिए 3 वर्ष का सजा है, ठीक है। देख रहे हैं आपने, यहाँ पर कानून सख्त है, इंसान को बच के रहना चाहिए, लेकिन मनबड़ किस्म के लोग मानने वाले नहीं हैं। बालक के अश्लील सामग्री को व्यावसायिक प्रयोजन हेतु भंडारण करता है, पहली दोषसिद्धि पर 3 से 5 वर्ष की सजा, ठीक है, तथा पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर 5 से 7 वर्ष की सजा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। इसका अगला भाग बहुत जल्द आएगा, ठीक है। यह जो मेरा मोबाइल नंबर है, यदि आप संपर्क करना चाहते हैं, 90 175 101 80 90 175 101, ठीक है ना, 101 80 90 175 101। यदि आप पॉक्सो एक्ट पर कोई राय लेना चाहते हैं, ठीक है, और यदि आप गूगल पे करना चाहते हैं, फ़ोन पे करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अगला भाग जल्द आएगा, और नमस्कार भाइयों।